हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ चाइना को लेके। बिकॉज 40 साल पहले जो वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री हुआ करती थी, वो आज के टाइम में यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन के सामने आई है। 40 साल पहले जहाँ पे चाइना में लिमिटेड इंडस्ट्रीज होती थी, 40 साल पहले जहाँ पे चाइना में लो इनकम हुआ करती थी, एंड 40 साल पहले चाइना यहाँ पे एक आइसोलेटेड इकॉनमी हुआ करती थी, वो आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन के सामने आ रही है। टेक्नोलॉजी जायंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकॉनमीज फोर्सेज इन दी हिस्ट्री। चाइना का एवोल्यूशन हुआ कैसे, 40 सालों में इस कंट्री ने क्या क्या चीज़ें देखी एंड उसको कैसे यूटिलाइज करा टू बिकम दी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकॉनमी, इसके बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें ये जानना है कि चाइना ने ऐसी क्या चीज़ें करी एंड किस किस टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी एंड इवेंचुअली उसको ओवरकम करके कैसे चाइना यहाँ पे सक्सीड करा टू बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दी ग्लोब। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ चाइना का, वो रातों रात नहीं हुआ। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस कंट्री को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आज के टाइम में जहाँ पे हम चाइना की बात करते हैं, वहाँ पे पॉवर्टी लाइन के ऊपर काफ़ी लोग आ चुके हैं। जिस चाइना की हम लोग आज के टाइम में बात करते हैं, वहाँ पे हमें हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती है। आज के टाइम में जिस चाइना की हम लोग बात करते हैं, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट उसी के साथ चाइना यहाँ पे फ्यूचर की भी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। बट पास्ट में क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। एंड करेंटली चाइना किस पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1960s टू 1970s। वो टाइम जब तक चाइना ने अपनी इकॉनमी को ग्रो होते हुए नहीं देखा था, जहाँ पे उसकी इकॉनमी जो है वो राइज नहीं कर रही थी। प्रोडक्शन टारगेट जो है वो यहाँ पे स्टेट डिसाइड करा करता। प्राइवेट बिजनेसेस हार्डली कोई चाइना में अवेलेबल थे। जो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ करता था। एंड दिस वॉज दी चाइना जिसकी बात आज के टाइम में हर कोई करता है। इकॉनमी ग्रोथ यहाँ पे बहुत स्लो थी एंड उसी के साथ यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कम हुआ करते थे। चाइना फेस्ड अ क्रिटिकल डिसीजन। यहाँ पे उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो निकल के सामने आया। कंटिन्यू आइसोलेशन और फंडामेंटली चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम। इन 1978 द डिसीजन चेंज द हिस्ट्री, इट चेंज द वे पीपल लुक्ड एट चाइना एंड इसी के साथ स्टार्ट हुआ द रिफॉर्म एरा ऑफ चाइना। यहाँ पे चाइना ने इंट्रोड्यूस करा व्हाट बिकेम द रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप, जहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड अबैंडन करा गया एंड उसी के साथ यहाँ पे मार्केट इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करने लगे। स्टेट प्लानिंग जो है वो होने लगी एंड उसी के साथ यहाँ पे ग्रेजुअल एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो चाइना करने लगा। फार्मर्स को यहाँ पे सरप्लस क्रॉप जो वो उगाते थे वो सेल करने की आज़ादी दी गई। प्राइवेट बिजनेसेस वो यहाँ पे आने लगे चाइना में। फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट करा गया टू ओपन देयर बिजनेसेस इन चाइना, विच मीन्स कि और एम्प्लॉयमेंट जो है वो चाइना में जनरेट होने लगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो चाइना में क्रिएट करे गए एंड विच मीन्स यहाँ पे टेस्टिंग ग्राउंड जो है वो कैपिटलिज्म के यहाँ पे बनाए गए इनसाइड अ सोशलिस्ट सिस्टम एंड दिस चेंज द एंटायर थिंग फॉर चाइना। एंड ये ग्रेजुअल अप्रोच जो है उसने यहाँ पे इकोनॉमिक शॉक को अब्जॉर्ब भी करा। बिकॉज जहाँ पे बात होती है रातों रात सारी चीज़ें चेंज होने की, वहीं पे छोटे मोटे चेंजेस वो यहाँ पे बहुत ईजिली आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक शॉक भी नहीं लगा। वेल इसी के साथ जो नेक्स्ट चेंज है उसने यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर दिया हाउ पीपल लुक्ड एट चाइना। चाइना यहाँ पे बना वर्ल्ड की फैक्ट्री एंड चाइना की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी, ऑन पेपर्स एटलीस्ट। बट यहाँ पे उन्होंने चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर खुद करनी स्टार्ट करी, मेजरली बिकॉज उनके पास मैन पावर बहुत सारी थी एंड उसी के साथ जो चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते थे वो काफ़ी कम रेट्स में मैन्युफैक्चर करते थे। बिकॉज जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जहाँ पे लगता था वो ह्यूमंस उनके पास काफ़ी थे। पॉपुलेशन यहाँ पे चाइना की सबसे ज़्यादा थी उस टाइम में, लार्ज वर्क फोर्स थी, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी एंड उसी के साथ एक्सपोर्ट फोकस यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो डेवलप करने लगा चाइना। बिकॉज चाइना को ये पता था अगर हम वर्ल्ड के लिए ओपन अप नहीं होंगे हमारी इकॉनमी यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकती। इवेंचुअली दे हैड टू डू व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे ओपनड अप टू दी वर्ल्ड एंड उन्होंने यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस करके वर्ल्ड को सप्लाई करनी स्टार्ट करी। यहाँ पे पोर्ट्स बनाए गए, यहाँ पे हाईवेज कंस्ट्रक्ट करे गए एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सपैंड करने लगी रैपिडली। ग्लोबल कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना को देने लगी बिकॉज उनकी कॉस्ट जो है वो ड्रास्टिकली यहाँ पे रिड्यूस होती थी, मेजरली बिकॉज ऑफ द मैन फोर्स जो चाइना के पास काफ़ी एडिक्वेट थी उस टाइम में। एंड चाइना ने जैसे ही एक्सपोर्ट्स अपने ओपन करे, वेल एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज हुए एंड ये सारी चीज़ें जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प इसने करी। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे चाइना की काफ़ी ड्रास्टिक रही ड्यूरिंग दैट टाइम। सो चाइना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करा इन ग्लोबलाइजेशन, रादर चाइना वाज अ प्लेस जहाँ से ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा। एंड इस चाइना की ग्रोथ में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया, द इन्वेस्टमेंट्स एंड द प्रोडक्शन। वेल जो मेजर ग्रोथ आई वो आई फ्रॉम कंजम्पशन, वो आई फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वो आई फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड मेजरली जो ग्रोथ आई वो आई बिकॉज कितना यहाँ पे इंपोर्ट करा जाता था एंड कितना एक्सपोर्ट करा जाता था।
इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगा, बिकॉज अब चाइना यहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे वो ग्लोब में यहाँ पे सेल करने लगा। कंपनी जैसे कि हमने बताया वो चाइना की तरफ रूट होने लगी, बिकॉज चीप लेबर वहाँ पे मिलता था एंड उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होते थे। इजंट दैट व्हाट द कंपनी वांटेड? एग्जैक्टली उसी रीज़न की वजह से लोग चाइना की तरफ देखने लगे एंड इस साइकिल ने यहाँ पे चाइना की सबसे ज़्यादा हेल्प करी इन अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन मोड। बट जैसे कि बोलते हैं, जो चीज़ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो उसमें डेवलपमेंट्स होनी ज़रूरी है, एंड चाइना ने वो चीज़ भी करी। जहाँ पे चाइना ने खाली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओपन अप करे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फैक्ट्रीज यहाँ पे लगानी स्टार्ट करी, बट उसी के साथ चाइना ने काम करा ऑन डेवलपमेंट पार्ट। चाइना ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करा। यहाँ पे अनलाइक मेनी कंट्रीज दैट रिलाई मेनली ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट ने वो इन्वेस्टमेंट्स लगाई। हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स यहाँ पे कनेक्ट करे अलग अलग रीजन से, बिकॉज अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होने लगी थी। यहाँ पे उन्होंने न्यू सिटीज़ डेवलप करी जो अर्बन माइग्रेशन में यहाँ पे हेल्प करी। यहाँ पे एनर्जी सिस्टम जो है वो एक्सपांड करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर इंडस्ट्री जो है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। एंड यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट ने एक चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखा कि हमने आंख बंद करके यहाँ पे ग्रोथ नहीं करनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड करना है जो यहाँ पे हेल्प करे वो पूरी इकॉनमी को, बिकॉज दिस वॉज द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। एंड चाइना का एक गोल शुरू से रहा द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं देखे, लार्दर अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा चाइना ने। बट यहाँ पे भी चाइना ने काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करी। जैसे जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे थे, लोग आके काम कर रहे थे, वेल वेजेस जो है वो भी इंक्रीज होने लगे। एंड ये चाइना के लिए एक प्रॉब्लम बन के सामने आया, बिकॉज जो कंपनीज आती थी चाइना में मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनका कॉस्ट कम होता था, इसी रीज़न की वजह से वो चाइना में एंटर करती थी। बट अब जहाँ पे लेबर जो है वो थोड़ी सी महंगी होने लगी, वेल ये प्रॉब्लम चाइना के सामने आई कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेंगे पूरी दुनिया के लिए। चाइना को जहाँ पे बोला जाता था द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, वो टैग जो है वो चाइना से दूर जाने वाला था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। बट चाइना ने इसको भी ओवरकम करा, बिकॉज चाइना ये समझ गया खाली लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग उनकी हेल्प नहीं करेगा, तो उसने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू करा। अपने खुद के एआई बॉट्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अब चाइना खुद ब खुद करने लगा। एंड इवेंचुअली वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सप्लाई करने लगा पूरे वर्ल्ड को। एंड फोकस यहाँ पे शिफ्ट हुआ फ्रॉम मेड इन चाइना टू डिजाइन्ड इन चाइना। एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहाँ पे चेंज हुआ टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। एंड इसी के साथ अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट गोल्स एंड यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके, बिकॉज जहाँ पे भी चीज़ें जो है वो डेवलप होने लगती हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने लगा चाइना, बट उसी के साथ कोई क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर उठने लगे। चाइनाज इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा था लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग को। यहाँ पे 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने लगे चाइना। पॉवर्टी रिडक्शन, यहाँ पे इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग, यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके एंड उसी के साथ टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस को लेके चाइना स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चन कि हम लोगों ने दूसरे के प्रोडक्ट क्यों बनाने हैं जब हम खुद का ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लोगों को दे सकते हैं। सब कुछ चाइना के पास था, द फैक्ट्रीज वर ऑलरेडी विद चाइना, द ओनली थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड वाज अ डिज़ाइन। वो डिज़ाइन यहाँ पे चाइना खुद करने लगा चीज़ों का एंड उसने कंट्रोल लिया पूरे वर्ल्ड का। उसने वही प्रोडक्ट जो है बनाने लगे इन चाइना जो यहाँ पे वर्ल्ड के साथ कम्पीट करने लगे। एंड इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे होंगे। एप्पल का फ़ोन जहाँ पे लॉन्च होता है वहीं पे चाइनीज़ कोई फ़ोन लॉन्च होता है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जहाँ पे एक टाइम में चाइना के प्रोडक्ट को इतना अच्छा नहीं बोला जाता था, आज के टाइम में वही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होने लग गया है। वो प्रोडक्ट यहाँ पे सस्टेन करने लग गया एंड दैट इज़ हाउ चाइना हैज़ इवॉल्व्ड। एंड इसी का इम्पैक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिला। जहाँ पे एक टाइम में चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा था, आज के टाइम में काफ़ी कंट्रीज जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी टू गिव देम द आइटम्स। एंड एक सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना बना इसी के साथ, जहाँ पे अब सप्लाई चेन जो है वो डिपेंड करने लगी है ऑन चाइना। सप्लाई चेन अराउंड द वर्ल्ड नाउ डिपेंड्स ऑन चाइनीज प्रोडक्शन। कब वो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, कब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड कब वो अलग कंट्रीज में उसको सेंड करना स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बिकेम दी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बट चाइना की जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आज के टाइम में जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं इन दी मिडल ईस्ट, जहाँ पे हर कोई बात कर रहा है ऑयल को लेके, जहाँ पे हर कोई बात कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर को लेके, चाइना यहाँ पे भी एक स्टेप आगे है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। चाइना यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है वो रेयर अर्थ मेटल्स, वो चीज़ें जहाँ पे हम लोग बात करते हैं लिथियम की, वो चीज़ें जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की, वो चाइना के पास खुद है एंड वो उसकी माइनिंग कर रहा है। वो अपने रिसोर्सेज जो है वो और बढ़ा रहा है।
बिकॉज चाइना नोस कि आगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ होंगे, जहाँ पे ग्रीन एवोल्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पे ये सारे मटेरियल जो है वो यूज़ करे जाएंगे। एंड जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे एंड बाकी कंट्रीज़ को वो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बिकॉज चाइना के पास एक अच्छा रिजर्व है उन चीज़ों का। चाइना यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किस रेट्स में वो किस कंट्री को कौन सा यहाँ पे मेटल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। बट ये पूरी स्टोरी से एक चीज़ बहुत क्लियर है, चाइना का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था वो एक्सीडेंटल नहीं था। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी लगी एंड उसी के साथ यहाँ पे ग्रेजुअल रिफॉर्म जो है वो चाइना ने करना पड़ा। यहाँ पे बात हुई ग्लोबल इंटीग्रेशन को लेकर एंड स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पे चाइना ने बहुत क्लियरली करी एंड बहुत सोच समझ के चीज़ें जो है वो स्टेप फॉरवर्ड करी। जैसे कि हमने बोला इन दी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, ये जर्नी जो है वो चाइना के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स भी आई एंड चाइना ने उसको टैकल करा बहुत ईजीली। एंड आज के टाइम में जहाँ पे हम देखते हैं एक सुपर पावर को इन टर्म्स ऑफ चाइना, वही सुपर पावर अगर आप 40 साल पहले जाएंगे सबसे पुअरेस्ट कंट्री थी इन दी ग्लोब, विच टेल्स यू वेरी क्लियरली कोई कंट्री अगर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकती है। दी ओनली प्रॉब्लम रिमेन्स इज कि हम आज की सोचते हैं, हम लोग फ्यूचर की नहीं सोच रहे। वी वॉन्ट टू लिव इन दी प्रेजेंट, वी डू नॉट वॉन्ट टू थिंक कि आगे जाके क्या चीज़ें जो है वो चेंज होंगी एंड कितनी ड्रास्टिकली वो चेंज होगी। आज की जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोगों का फोकस रहता है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। उनको पता है कि आगे क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है एंड उस चीज़ को वो माइंड में ज़रूर रखते हैं। सो दिस वॉज द एंटायर एक्सप्लेनेशन, अ डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे हमने आपको बताया चाइना कैसे यहाँ पे बना एक कंट्री जो यहाँ पे एक अच्छी खासी केस स्टडी बनता है फॉर मेनी ऑफ अस। आप लोगों के क्या थॉट्स है रिगार्डिंग चाइना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।